नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे शिक्षा के स्वरूप का या शिक्षा के प्रकारों का। तो स्वरूप के आधार पर या उद्देश्य या विधियों के आधार पर शिक्षा तीन प्रकार की: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। अब समझो, शिक्षा प्रदान करने या प्राप्त करने। प्रदान करने वाला कौन होता है? शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक, और शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी या विद्यार्थी। तो शिक्षा प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य, विधि या स्वरूप के दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा के तीन प्रकार बतलाए गए हैं। कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तीन प्रकार। यानी शिक्षा प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य, विधि एवं स्वरूप के दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा के तीन प्रकार बतलाए गए हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले हमें यहाँ अध्ययन करेंगे वो है आपकी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य आपको विद्यालय में दी जाने वाली संकुचित शिक्षा से है। कहाँ पर? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली या प्राप्त होने वाली जो संकुचित शिक्षा है, वही क्या है? शिक्षा के औपचारिक अर्थ को दर्शाती है। तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है जिसे जानबूझकर सप्रयत्न या जिसे जानबूझकर सचेतन प्रयासों से प्रदान किया जाए व प्राप्त किया जाए। यानी औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य जानबूझकर प्रदान की जाने वाली या जानबूझकर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो ऐसी शिक्षा जिसको प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए सचेतन प्रयास किए जाएं। कैसे प्रयास किए जाएं? सचेतन। और सचेतन का अर्थ होता है जानबूझकर। तो बालक को जो विद्यालय में प्रदान की जाने वाली या विद्यालय से प्राप्त होने वाली जो शिक्षा है, वो शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को दर्शाती है। किस स्वरूप को दर्शाती है? औपचारिक स्वरूप को। और हमने आपको पिछली क्लास में अध्ययन भी करवाया था शिक्षा के संकुचित अर्थ को, जो अध्ययन करवाया। तो जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, और शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में कहाँ तक सीमित बतलाई थी? विद्यालय तक सीमित बतलाई थी। वहां आपको संकुचित अर्थ में बतलाया गया बालक को एक निश्चित विधियों द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, एक निश्चित समय तक दिया जाता है और निश्चित प्रकार के व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। तो वही शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, वही शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को क्या करता है? प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो औपचारिक शिक्षा में यही होता है कि बालक को विद्यालय में एक जानबूझकर शिक्षा प्रदान की जाती है और विद्यार्थी उस शिक्षा को जानबूझकर प्राप्त करता है। वहां एक निश्चित प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पहले से क्या है? पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम होता है। पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने के लिए एक पूर्व नियोजित क्या होती है? निश्चित विधियां होती हैं। निश्चित विधियां, यानी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने के लिए पूर्व नियोजित या पूर्व निश्चित विधियों के द्वारा इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षा में जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो भी क्या होती है? पूर्व नियोजित होती है। यानी आप भी देखते हो विद्यालय में जहाँ बालक को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ मूल्यांकन का समय भी पूर्व निर्धारित होता है कि भाई मासिक परीक्षा होगी, उसके बाद त्रैमासिक परीक्षा होगी, उसके बाद
छमाही या अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, और सबसे अंत में क्या होगी, वार्षिक परीक्षा होगी। फिर मूल्यांकन का भी आप देखते हो सिस्टम रखा जाता है, प्रतिशत या परसेंटेज के आधार पर फर्स्ट डिवीजन वाले 60% से जिनके प्राप्तांक अधिक होंगे वो प्रथम श्रेणी में आएंगे, और 45 से 60% के बीच में होंगे वो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण माने जाएंगे, और जो 33% से अधिक और 45% से कम या 33% से 45% के बीच में होंगे उनको तृतीय श्रेणी में माना जाएगा, और जो 33% से कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थी होंगे उन्हें अनुत्तीर्ण या असफल घोषित किया जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सारी मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो पहले से क्या कर ली जाती है, पूर्व नियोजित कर ली जाती है। इसी प्रकार आप देखते हो जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने का कार्यक्रम है वो पहले ही क्या कर लिया जाता है, नियोजित कर लिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम कितने समय में पूर्ण होगा यह भी पहले से क्या सुनियोजित होता है। आप प्रत्येक किताब में सर्वप्रथम देखना उसके प्रथम या द्वितीय पेज पर ही एक अनुक्रमणिका होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्स। क्या होती है, अनुक्रमणिका हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो आप देखते हो उस इंडेक्स में यही बताया गया होता है कि जैसे किसी किताब में मान लो 10 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं या 10 अध्याय हैं, तो प्रत्येक महीने में जो वर्ष भर का जो विद्यालय का जो कार्यक्रम रहता है शिक्षा प्रदान करने का, उस वर्ष भर के विद्यालय के कार्यक्रम में उस पाठ्यक्रम को किस किस तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए, किस महीने में कौन सा पाठ्यक्रम कौन सा अध्याय पूर्ण किया जाएगा, फिर अगले महीने में अगला अध्याय पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, औपचारिक शिक्षा में पूर्व नियोजित होती हैं, प्री प्लानिंग होती हैं। तो औपचारिक शिक्षा वह है जिसे जानबूझकर प्रदान किया जाए, जानबूझकर प्राप्त किया जाए। आप देखते हो शिक्षक जानबूझकर आपको विशेष प्रकार की शिक्षा, विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम प्रदान करने का क्या करता है, प्रयास करता है, और आप भी विद्यार्थी भी उसको जानबूझकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाले को स्पष्ट रूप से पता होता है कि उसे क्या शिक्षा प्रदान करनी होती है। जो औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, जो अभिकरण है, ध्यान रखना ये सबसे अधिक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अभिकरण या साधन। तो औपचारिक शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है या औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण या एजेंसी है वो है विद्यालय। क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय में आप देखते हो सारी प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम पूर्व नियोजित होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित कर ली जाती है, शिक्षण विधि, किस शिक्षण विधि के द्वारा किस अध्याय का अध्यापन कार्य कराना है, यह भी सारी चीजें जो शिक्षक है वो क्या कर लेता है, पूर्व निर्धारित या पूर्व नियोजित कर लेता है। तो औपचारिक शिक्षा वह है जहां पूर्व नियोजित योजना के अनुसार, ध्यान से सुनना, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य वह है जहां पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक निश्चित प्रकार का पाठ्यक्रम एक निश्चित समय तक निश्चित विधियों द्वारा निश्चित स्थान पर क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है। तो शिक्षा के इस प्रकार के स्वरूप को हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, जानबूझकर प्रदान की जाने वाली अथवा जानबूझकर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को दर्शाता है। तो जो आपको शिक्षा के शाब्दिक संकुचित और व्यापक अर्थ बतलाए थे, तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, जो संकुचित अर्थ में शिक्षा विद्यालय तक सीमित थी, वही संकुचित अर्थ शिक्षा के किस स्वरूप को दर्शाता है, औपचारिक स्वरूप को दर्शाता है। अब यदि इसको सार में समझे तो सार में सीधा सा यह है, यदि किसी भी शिक्षा पद्धति का स्वरूप या ढांचा इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जो पहले से प्री प्लानिंग है, पूर्व नियोजित है, हर चीज जानबूझकर तैयार की जा रही है और जानबूझकर व्यक्ति वहां आपको प्रदान करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और आप भी जानबूझकर उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा का ऐसा कोई भी स्वरूप है वो किस स्वरूप में आएगी शिक्षा, फिर वो आपकी औपचारिक शिक्षा के स्वरूप में आएगी। तो अब यहाँ पे हम जैसे औपचारिक शिक्षा के क्या क्या साधन है, क्या क्या एजेंसी है। तो औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है विद्यालय। तो आप देखते हो विद्यालय में
आप पहले से सारा सब कुछ प्री प्लानिंग होता है, वहाँ शिक्षक भी पहले से क्या है तैयार होते हैं, जहाँ उनको विशेष प्रकार का ज्ञान जो आपको प्रदान करना है वो पहले से क्या होता है फिक्स होता है, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित होती है, और किस विधि के द्वारा आपको वो पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाना वो शिक्षण पद्धति भी या शिक्षण विधि भी पूर्व निर्धारित होती है। एक निश्चित समय होता है आपको शिक्षा प्रदान करने का अथवा शिक्षा प्राप्त करने का। तो यह सारी प्रक्रिया है वो शिक्षा के स्वरूप को दर्शा रही है, औपचारिक स्वरूप को। तो जो औपचारिक शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है या अभिकरण है या एजेंसी है वो है विद्यालय। अब इसके बाद पुस्तकालय। पुस्तकालय में आप देखते हो जानबूझकर पुस्तकालय लाइब्रेरियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वहाँ एक विशेष प्रकार के संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और उसका भी एक नियत समय होता है जिस समय के दौरान आप वहाँ पर अध्ययन कार्य कर सकते हैं। तो सारी चीजें वहां भी क्या हो रही है जानबूझकर। तो मैंने आपको बताया औपचारिक शिक्षा में जो सब कुछ जो प्री प्लानिंग हो वही क्या है औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा अपने शिक्षा के संकुचित अर्थ को क्या कर रही है प्रकट कर रही है। तो विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक संस्थाएं, ध्यान देना है यहाँ पे जितने भी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं, तो आप देखते हो धार्मिक संस्थाएं चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, धार्मिक संस्थाएं तो आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि या अन्य कोई भी हो, तो जितने भी प्रकार की धार्मिक संस्था, तो आप देखते हो धार्मिक संस्थाओं में जानबूझकर वहां का धर्म संबंधी ढांचा ही बनाकर तैयार किया जाता है। भवन संबंधी जो ढांचा होगा वो अपने अपने धर्म के अनुसार ही होगा। उसमें जो धार्मिक मूर्ति स्थापित होगी वो अपने अपने धर्म के अनुसार ही उसमें मूर्ति का क्या किया जाएगा स्थापना की जाएगी। उस धर्म विशेष से संबंधित ग्रंथों का ही क्या किया जाएगा वहां पर अध्ययन किया जाएगा या उससे संबंधित प्रवचन ही आपको प्रदान किए जाएंगे। और वो जानबूझकर आपको क्या करेंगे उस धर्म विशेष से प्रभावित करने का व्यक्ति क्या करता है प्रयास करता है। तो जहां पर सारी चीजें जानबूझकर हो रही है, प्री प्लानिंग है, हर चीज को क्या है प्री प्लान पूर्व नियोजित किया गया है, तो वो शिक्षा के कुछ स्वरूप में आएगी औपचारिक शिक्षा में। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था चाहे मंदिर हो मस्जिद हो चर्च हो गुरुद्वारा हो सब किस में आएंगे आपके शिक्षा के औपचारिक साधनों में आएंगे। इसके बाद आप आ जाओ मदरसा। मदरसा में भी देख लो आप उसका पूर्व नियोजित बिल्डिंग पहले से क्या है तैयार की हुई होती है, उसका पाठ्यक्रम भी एक पूर्व निर्धारित होता है, एक निश्चित प्रकार के शिक्षक द्वारा ही क्या किया जाता है उसका अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो मदरसा, अजायब घर, इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूजियम। तो आप देखते हो अजायब घर या म्यूजियम में भी जो बिल्डिंग बनाई जाती है सरकार या शासन की ओर से, तो उसमें निश्चित प्रकार के या विशेष प्रकार के जो हमारे पूर्वजों से संबंधित कोई जानकारी है या किसी दुर्लभ प्रजाति की जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी है वो क्या है प्रदर्शित की जाती है या लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। उसका एक टाइम टेबल होता है, उसको देखने का या उसके भ्रमण का अजायब घर का उस समय के दौरान ही आप उसका क्या कर सकते हो दर्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो गई वहां पे प्री प्लानिंग हो गई। तो ये अजायब घर आपको किसमें आएगा औपचारिक शिक्षा के साधन होता है। विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, मदरसा, अजायब घर या म्यूजियम या आर्ट गैलरी। अब आर्ट गैलरी क्या होती है, स्वाभाविक सी बात है आर्ट गैलरी से तात्पर्य ऐसे गलियारे से होता है जहां पर ऐसी कोई जीव जंतु संबंधी कोई प्रजाति है या दुर्लभ प्रजातियां हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं, तो उनसे संबंधित जानकारियां उनके चित्र क्या किए जाते हैं दीवारों पर उकेरे जाते हैं या दीवारों पर बनाए जाते हैं। अब यदि कोई जाति विलुप्त हो चुकी है तो उसके विलुप्ति के कारण ठीक है जी वो बतलाए जा सकते हैं, या कोई विलुप्ति के कगार पर है तो उनका हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारियां भी उन पर क्या दी जाती है दीवारों पर अंकित कर दी जाती है। इसी प्रकार मानव का विकास है, किस किस तरीके से मानव का विकास हुआ है तो और वो अपने विकास में किस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके सारे चित्र क्या दीवारों पर बना दिए जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं आर्ट गैलरी बोल देते हैं। तो आप देख रहे हो यह औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण एजेंसी या अभिकरण है। एक चीज हमेशा याद रखना, शिक्षा के स्वरूप में से जहां जब भी पूछा जाता है
तो बस आपको यही पूछा जाता है एजेंसी। निम्न में से औपचारिक शिक्षा की एजेंसी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी क्या है, या निरौपचारिक शिक्षा की एजेंसी क्या है। तो ध्यान रखना, औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य जानबूझकर प्रदान की जाने वाली एवं प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है, जहाँ एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम होता है जो पूर्व निर्धारित होता है। उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं, वो पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित होती हैं। उस पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो भी पूर्व निर्धारित होती है। यहाँ एक निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, निश्चित शिक्षकों के द्वारा प्रदान किया जाता है, एक निश्चित समय तक प्रदान किया जाता है और एक निश्चित विधियों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सारी चीजें क्या हो, फिक्स हो, प्री प्लानिंग हो, प्री फिक्स हो, तो वो शिक्षा के किस स्वरूप को दर्शाती है, औपचारिक स्वरूप को दर्शाती हैं। और शिक्षा का जो औपचारिक स्वरूप है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ को प्रकट करता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण साधन एजेंसी या अभिकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यालय। विद्यालय के अलावा पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आप देख रहे हैं। उसके बाद मदरसा, मदरसा में भी आप देखते हो धर्म विशेष की क्या है, शिक्षा प्रदान की जाती है। अजायब घर, म्यूजियम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद आप देखते हो आर्ट गैलरी। तो आर्ट गैलरी में आपको हमने बताया कि किसी दुर्लभ जाति या प्रजाति की क्या होती हैं, जीव जंतु है जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं, उनसे संबंधित क्या है, चित्र दीवार पर उकेरे जाते हैं और उनसे संबंधित जानकारियां वहां पर अंकित कर दी जाती है, या मानव विशेष से संबंधित भी अंकित कर दी जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं प्रयोगशाला। तो ये प्रयोगशाला जनरली आपके वैसे विद्यालय में ही आ चुकी है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी यदि अलग से आया है तो यह भी प्रयोगशाला का भी पहले से सारा क्या पूर्व निर्धारण होता है, उससे संबंधित बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। जिसकी प्रयोगशाला है विज्ञान में, अगर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है तो जीव संबंधी वहां पर जानकारियां होंगी। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है तो वहाँ रसायन संबंधी होगी। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है तो वहाँ भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान या इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होंगे। उसका एक निश्चित समय होगा उसमें प्रयोगशाला में कार्य करने का, ठीक है। एक निश्चित शिक्षक होगा, उसका पाठ्यक्रम भी सारा क्या होगा, प्री प्लानिंग होगा। तो यही शिक्षा के किस स्वरूप को दर्शा रहा है, औपचारिक शिक्षा के स्वरूप को दर्शा रहा है। तो यदि आपको अच्छा लगा हुआ औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन समझ में आया होगा, तो ये आपको बताया फिर औपचारिक शिक्षा के साधन या अवकरण। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट अगले पीरियड में हम आपको बताएंगे अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। धन्यवाद।